हेलो एवरीबॉडी। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है राजेंद्र राजदेव। पेशे से सिविल इंजीनियर हूं और इसलिए सिविल इंजीनियरिंग का ही टॉपिक लूंगा आपको पढ़ाने के लिए। इसलिए मैंने आज चुना है आपका सर्वे। सर्वे सिविल इंजीनियरिंग का वो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जो कि हमें नक्शे बनाने में मदद करता है। नक्शे तो आप सब लोग समझते ही होंगे, आप लोगों ने स्कूलों में भी पढ़ा है। तो सर्वे में क्या क्या हम कर सकते हैं? वाकई बात है, सर्वे में क्या क्या, जैसा कि मैंने आपको पहले बता ही दिया कि सर्वे से हम बना सकते हैं नक्शे। अब नक्शे बनाने के लिए हमको कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है, सर्वे होता क्या है? अब सर्वे, कुछ लोग बोलते हैं सर्वे एक कला है, कुछ लोग बोलते हैं सर्वे एक विज्ञान है। मैं कहता हूँ ये कला भी है, ये विज्ञान भी है। अब कला कैसे है कि आप जैसे देख ही रहे हो कि नक्शों को बनाना एक कला से कम तो नहीं है। विज्ञान इसलिए है क्योंकि इसमें पूरा का पूरा हमारा ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी आपस में समीकरण होते हैं उनका उपयोग करके और फिजिक्स के नियमों का उपयोग करके सारा सर्वे किया जाता है। और इसलिए ये विज्ञान भी है। कला इसलिए कि जब जो भी नक्शा बनाया जाएगा, जो उसको कागज पे उतारा जाएगा, तो कला भी है। तो इसलिए उसको हम कह सकते हैं कि सर्वेइंग इज एन आर्ट और साइंस और अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब सर्वेइंग जब हम करते हैं तो इसमें सर्वेइंग के परिभाषा के हिसाब से ये एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल पोजीशन के लिए सर्वेइंग इज फॉर हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब माउंट एवरेस्ट है 8,848 मीटर और आपका मारियाना बीच है 11,000 मीटर नीचे समुद्र तल से 8। तो ये हमारे वर्टिकल डिस्टेंस को भी मेजर करना। तो वर्टिकल डिस्टेंस के लिए जो शाखा है सर्वे की, उसका नाम है हमारा लेवलिंग। डेफिनेशन के हिसाब से कि लेवलिंग इज एन आर्ट और साइंस ऑफ डिटरमिनिंग द पोजीशंस ऑफ the various objects on the surface of the earth and by measuring their vertical distance, their linear distances and angular distances in vertical direction। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर्वेइंग और लेवलिंग के बारे में ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हमको कोई भी किसी भी बिंदु को निर्धारित करना हो तो हम उसको या तो उसके एंगुलर मेजरमेंट के द्वारा या लीनियर मेजरमेंट के द्वारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या वर्टिकल डायरेक्शन में जो भी मेजरमेंट करेंगे और उसको नक्शे के ऊपर बनाएंगे, उसको हम बोलेंगे सर्वेइंग एंड लेवलिंग। लेकिन नक्शा हमें चाहिए क्यों? आखिर कोई तो कारण होगा कि हमको ये नक्शा चाहिए। तो नक्शा हमें इसलिए चाहिए रहता है क्योंकि जो भी प्राकृतिक नेचुरल फीचर्स है अर्थ सरफेस के, वो नक्शा हमको दिखाता है। और दूसरा ये हमारे जो इंजीनियरिंग फीचर्स है या मैन मेड फीचर्स है वो भी बताता है। अब नेचुरल फीचर्स मतलब शहर हो गया, गांव हो गया, नदी हो गई, नाला हो गया, पहाड़ हो गया, खाई हो गई। और मैन मेड फीचर्स कौन से होंगे? रेल हो गया, रोड हो गया, नहर हो गई। इस प्रकार के सारे आप किसी भी नक्शे को देखेंगे, इसमें आपको सारी चीजें प्रमुखता से दर्शाई जाती है। इसके अलावा हमारा जो भी नक्शा है वो हमारे प्राकृतिक संसाधन भी बताता है। किस इलाके में, किस एरिया में कौन सा प्राकृतिक संसाधन, कौन सा खनिज पदार्थ प्रचुरता में उपलब्ध है, उसके बारे में भी हमको सारी जानकारी नक्शों के द्वारा ही मिल जाती है। या फिर हमको कोई भी डाटाबेस बनाना होता है जो कि हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसके लिए भी हमको नक्शों की जरूरत पड़ती है कि किस एरिया में कितना जनसंख्या है, किस इलाके में पशु संख्या कितनी है, कितने वन क्षेत्र है हमारे पास, उसका अगर हमको पूरा डिटेल चाहिए रहता है तो नक्शों से हमको पता पड़ जाता है। तो नक्शे हमारे लिए इसलिए जरूरी है और नक्शों के लिए सर्वे जरूरी। चलिए, हमने ये तो समझ लिया कि सर्वे क्या होता है, उसका उपयोग क्या होता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो सर्वे के दो प्रकार रहते हैं, एक प्लेन सर्वे और एक जियोडेटिक सर्वे। अब प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे में क्या अंतर है? प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे में इतना ही अंतर है जितना कि एक स्क्वायर और एक स्फीयर में अंतर रहता है। कैसे? आप सबको पता ही है कि अर्थ जो है हमारा, जो पृथ्वी है, पृथ्वी एक स्फीयर के आकार का है और समग्र से अंश की ओर क्यों नहीं, अंश से समग्र की ओर ही